सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शम्भके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। वागर्थ संप्रेक्तो वागर्थम प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मैं चंद्रभूषण तिवारी जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के द्वारा मैं शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों को वेद से संबंधित वेद क्या है, वेद की क्या महत्व है, आधुनिक समाज में वेद का क्या महत्व है, इन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं छात्रों को यह बताना चाहता हूँ, यह भारतीय संस्कृत दो भागों में विभक्त है। एक है लौकिक संस्कृत और दूसरा है वैदिक संस्कृत। अर्थात लोक से या सांसारिक वस्तुओं का, सांसारिक तथ्यों का जब हम अध्ययन करते हैं उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। और वैदिक संस्कृत का अभिप्राय है कि वेदों से जुड़े हुए तथ्यों की जब जानकारी होती है, जानकारी ली जाती है, या वेद पर आश्रित तथ्यों की जब व्याख्या की जाती है, वैदिक कालीन समाज, वेदों का महत्व, वेदों का अर्थ, वेद क्या है, इस ज्ञान को जब समाज में लाया जाता है, इसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। इन्हीं संदर्भ में मैं आज छात्रों को वेद पर चर्चा करने जा रहा हूँ। वेद क्या है? सर्वप्रथम हम यह जान लें कि वेद शब्द में धय प्रत्यय करने से वेद की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है ज्ञान। अर्थात विद्य शब्द मूल शब्द है, उसमें धय प्रत्यय होता है। धय प्रत्यय होने के बाद वेद बनता है, और वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान, विज्ञान, प्रकाश। अर्थात वेद शब्द का अर्थ ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह ग्रंथ। वेद का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह को ही हम वेद कहते हैं। तो वेद का मुख्य अर्थ हुआ ज्ञान। वेद और विद्या दोनों शब्द विद धातु से बनते हैं। वेद एवं विद्या दोनों शब्द विद धातु से ही बनते हैं। जैसे वेद का अर्थ ज्ञान है, उसी प्रकार विद्या सा विद्या विमुक्ते, विद्या का अर्थ है सा विद्या विमुक्ते।
उसे विद्या कहते हैं। प्राच्य काल में वेद और विद्या दोनों सब विद धातु से बनते थे, और साहित्य में विद्या को भी वेद के अंतर्गत ही माना जाता था, रखा गया है। क्योंकि हमारे वेद पर टीका लिखने वाले जो विद्वान सायण हैं, सायण ने वेद को प्रभाषित करने के लिए लिखा है, इष्ट प्राप्त्य इष्ट परिहार लौकिक उपायम, अर्थात इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहार और लौकिक उपाय, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण ही वेद है, इसी को वेद की संज्ञा दी गई है। अर्थात इष्ट के प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण अलौकिक उपाय बताता है, उसे वेद कहते हैं। जैसे इन शब्दों से कहा जाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह वेद ही बताता है। अर्थात वेद के द्वारा अच्छाई बुराई की ज्ञान हमें प्राप्त होती है। वेद ही हमें अच्छाई की ओर अग्रसर करता है और बुराई की तरफ से मोड़ता है, बुराई की तरफ से रोकता है। अर्थात वेद ही हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है। अगर किसी दिव्य को, किसी ब्रह्मवेत्ता को वेद की जानकारी हो गई, उसे ब्रह्म की जानकारी हो गई। यदि किसी पुरुष को, ब्रह्मचारी को वेद की जानकारी है, तो उसे ब्रह्म की भी जानकारी हो गई। क्योंकि वेद से ही इष्ट की प्राप्ति होती है, अनिष्ट का निवारण होता है। इसलिए वेद हमारे मानव जीवन में अत्यंत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। वेद के अभाव में, सब वेद रहित होने पर मानव रीढ़ रहित हो जाता है। जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की आवश्यकता होती है मजबूती के लिए, खड़ा होने के लिए, किसी कार्य को संपादित करने के लिए, ठीक ही उसी प्रकार इसे संसार में ज्ञान प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। यदि वेद है तो ज्ञान है, वेद नहीं है तो अज्ञानतापूर्ण अंधकारपूर्ण जीवन है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति की जानकारी के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने के लिए वेद परम आवश्यक है। वेद से ही हमारी अपनी पहचान होती है, हमारी एक अलग पहचान बनती है। अतएव वेद परम उपयोगी है। वेद को श्रुति कहा जाता है, जैसे धर्मशास्त्र को स्मृति कहा जाता है, तो वेद को श्रुति कहा जाता है। श्रुति वेद को कहते हैं और वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति का अर्थ है सुनना, अर्थात प्राच्य काल में
यह गुरुकुल परंपरा थी। यह गुरु या आचार्य के यहाँ शिष्य अध्ययन के लिए जाते थे तो गुरु के पास बैठकर शिष्य अध्ययन करते थे। गुरु वेदों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करते थे। उन वेदों के उच्चारण को सुनकर श्रवण करके शिष्य, विद्यार्थी या ब्रह्मचारी या ब्राह्मण उन वेदों का अध्ययन करता था। इसलिए इसका नाम श्रुति है। श्रुति सुनकर जो ज्ञान प्राप्त होती है, सुनने के बाद जो ज्ञान प्राप्ति है, तो सुनने से जिसका शुद्ध उच्चारण होता है उससे लिए इसे वेद को श्रुति की संज्ञा दी गई है, श्रुति नाम दिया गया है। तो जैसे वेद का अर्थ ज्ञान है, तो श्रुति भी वेद है, यह भी ज्ञान है, इसलिए वेद को श्रुति कहा गया है। अब रही बात तो वह वेद क्या है, तो वेद का अर्थ विद धातु से वेद की उत्पत्ति होती है, अध्याय प्रत्यय किया जाता है, इसका अर्थ है ज्ञान, विज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। दूसरी बात हुई कि सायण ने जो अपनी भाष्य लिखा वेद पर कि इष्ट के निवारण और अनिष्ट के परिहार के लिए वेदों का प्रयोग किया जाता है। यह भी एक वेद की परिभाषा है। फिर आगे लोगों ने कहा, आचार्यों ने यह निर्धारित किया कि वेद को श्रुति की संज्ञा दी जाती है। उसी प्रकार हम आगे चलकर देखते हैं कि वेद का कुछ अलग अलग महत्व है। वेद हमारे संसार में हमारे छात्रों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि वेद के द्वारा उसके ज्ञान को विकसित किया जा सके। इस प्रकार यज्ञोपश्चात अग्नि में हव्य कव्य जो देते हैं वो अग्नि के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है, उसके इष्ट देव को, मैंने जिस देवता के प्रति जो हव्य कव्य हम समर्पित करते हैं अग्नि को, अग्नि क्या करता है, अग्नि क्या है, तो अग्नि शक्ति है, अग्नि क्या है, ईंधन है। तो यह जो अग्नि में हम लोग हव्य देते हैं, हवन करते हैं, यह अग्नि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। यह कहाँ जाती है, देवाओं के पास। तभी तो ऋग्वेद के अग्नि सूत्र में कहा है देवाय सह वक्षति। ताकि जो अग्नि है देवाय सह वक्षति, देवताओं के साथ पहुँचाता है, वो हमने ढोना, अर्थात वहाँ तक ढो कर ले जाता है। अर्थात जो हम हव्य कब अग्नि को समर्पित करते हैं वो अग्नि उसे ढोकर उस देवता के निमित्त पहुंचा देता है। इसीलिए वेद हमारे जीवन में परम उपयोगी है। वेदों को संबंध कहा गया कि वेद आप्तवचन है, वेद आप्तवचन है। वेदों में प्रतिपादित धर्म और ज्ञान शब्द प्रमाण है। जो धर्म और ज्ञान को जो परिभाषित किया है वो क्या है, एक प्रमाण है। प्रत्यक्ष और अनुमान से जिन बातों का ज्ञान नहीं हो सकता है, अनुमान के द्वारा जिन बातों का ज्ञान नहीं हो सकता है, यह मरुत है, इंद्र है, मरुत हवा बहाता है, इंद्र शक्ति के देव है, सूर्य उपासक है, सूर्य की उपासना करनी चाहिए, अग्नि पूज्य है, अग्नि को हव्य कब प्रदान करना चाहिए। इन सब तथ्यों का ज्ञान कैसे होता है, वेदों के द्वारा। अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान से जो बात सिद्ध नहीं हो, जिसकी जानकारी नहीं हो, वो कैसे होता है, वेदों के द्वारा। जैसे धर्म अधर्म, पाप पुण्य, आत्मा का स्वरूप, पुनर्जन्म आदि
आदमी के जो प्राणांत होते हैं, क्योंकि कहा गया है कि आत्मा अमर है। तो इस शरीर से जो प्राण निकल जाते हैं तो आत्मा तो मरता नहीं है, पुनः कहीं ना कहीं जन्म लेता है। तो इस वेद में धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, पाप और पुण्य और पुनर्जन्म की आत्मा पुनः जन्म ले, इसकी भी प्रामाणिकता इन वेदों के द्वारा होती है। इसलिए वेद परम उपयोगी है। वेद हमारे छात्रों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन वेदों के कुछ अलग अलग इम्पोर्टेंस है, महत्व है। जैसे वेदों का धार्मिक महत्व, इस संदर्भ में हम कह सकते हैं वेदों का धार्मिक महत्व इसलिए है कि जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान जो किए जाते हैं या जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं वो वेदों के द्वारा निष्पादित होते हैं। अर्थात अभी हाल की घटनाओं को देखा जाए, जो अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि का हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो मंदिर निर्माण के आदेश प्राप्त हुए हैं, उसमें इन्हीं वेदों के द्वारा, इन्हीं वेदों के माध्यम से वैदिक कर्म, वैदिक पूजा वहाँ किए जाएंगे। जैसे भूमि पूजन वो वैदिक क्रिया है। किसी भी भूमि पर कुछ अपनी आकृति रूपरेखा बनाने के लिए उस भूमि की पूजा अत्यंत आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार उस अयोध्या में भी भूमि पूजन 5 अगस्त को होने जा रहा है। यह क्या है? धार्मिक काम है। और धार्मिक कार्य कैसे होता है? वेदों के द्वारा से होता है। अर्थात वेदों के कुछ धार्मिक महत्व है। अर्थात इन वेदों के द्वारा हमारा धर्म सुरक्षित है, संवर्धित है, विकसित है। इसलिए वेदों का धार्मिक महत्व भी है। इसके अतिरिक्त इन वेदों का हमारे समाज में सांस्कृतिक महत्व भी है। अर्थात इन वेदों का सांस्कृतिक महत्व भी है। हमारे मनु जी ने तो यहाँ तक कहा है वेद को कि वेद धर्म मूल, अर्थात वेद धर्म का जड़ है। वेदो धर्म मूल, अर्थात वेद धर्म का मूल है, जड़ है। वेद से ही धर्म की धारणा होती है, वेद के द्वारा ही धर्म की आस्था है, मानता है। इसलिए इन वेदों का अपना एक धार्मिक महत्व है। क्योंकि मानव कर्तव्यों का अनुपालन इसी वेदों के द्वारा किया जाता है। और इस वेद के जैसे मनु जी ने इसे वेद के संदर्भ में जो श्लोक लिखे हैं वो है, यह कश्चित् कश्चिदं धर्मो मनुनाम प्रकृतितः स्वोढभीयते वेदे सर्वज्ञान अथो हि स। अर्थात यह वेद सभी ज्ञानों का, सभी विद्याओं का जड़ है, मूल है। इसलिए वेद का पठन पाठन परम आवश्यक है। फिर
इन वेदों का जो सांस्कृतिक महत्व है उसमें यह कहा जाता है कि वेद के द्वारा ही हमारे संस्कृति को, संस्कारों को जीवित रखा जाता है। यदि वेद न रहे तो हमारे संस्कार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, हमारे संस्कार सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारी संस्कृति अक्षुण्ण नहीं रह पाएगी। इसलिए वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है कि वेद भारतीय मूल संस्कृति के मूल स्रोत है। भारतीय संस्कृति का वास्तविक ज्ञान वेदों से ही प्राप्त होता है, वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। लोकमान्य तिलक ने वेदों की प्रामाणिकता को मानना ही आर्यत्व माना है, अर्थात वेद की प्रामाणिकता ही आर्य धर्म की प्रामाणिकता है। यदि भारत भूमि आर्यावर्त है, यदि भारत में आर्यों का निवास है, तो यहाँ वेद परम आवश्यक है, क्योंकि वेद से ही आर्यों का उत्पत्ति माना जाएगा, आर्यों का अधिकार माना जाएगा। इसलिए इन वेदों का सांस्कृतिक महत्व भी हमारे यहाँ है। ठीक उसी प्रकार जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने वेदों की प्रामाणिकता को आर्यत्व एवं हिंदुत्व का लक्षण माना है। प्रमाण बुद्धि वेदेषु, उन्होंने कहा प्रमाण बुद्धि वेदेषु, अर्थात वेदों में इन आर्यों की प्रामाणिकता है। जीवन का लक्ष्य, मोक्ष, पुनर्जन्म, इस सब का वास्तविक ज्ञान वेदों से होता है। इसलिए वेद परम आवश्यक है। सामाजिक महत्व, इन वेदों का हमारे समाज से गहरा संबंध है, इसलिए इसका कुछ सामाजिक महत्व भी है। जैसे किस वर्ग का, किस वर्ण की पेशा, वृत्तियाँ का वर्णन उन वेदों में प्राप्त होता है। जैसे ब्राह्मण को ज्ञानोपार्जन, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, दान देना, दान लेना, क्षत्रियों का रक्षा करना था। ब्राह्मण का रक्षा कौन करें? क्षत्रिय लोग करें, और क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों के, राजाओं का रक्षा करते थे। वैश्यों का धनोपार्जन, वैश्य लोग धन की उपार्जन करते थे, और शूद्र का काम था सेवा करना। तो हम देखते हैं कि हमारे वेदों में इन सामाजिक कार्यों के प्रति भी जागरूकता दिखाई गई है। इसलिए हमारे आधुनिक समाज में भी वेदों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। क्योंकि जर्मनी, जापान जो विकसित देश है वो इन्हीं वेदों के कारण विकसित है। इन वेदों का मूल स्थान मेरा आर्यावर्त था, मेरा भारतवर्ष था। हमारे ऋषियों ने इन वेदों को सुरक्षित रखा, अक्षुण्ण रखा। उन वेदों पर जो आधुनिक शोध हुए वो विदेशों में। प्राचीनकाल में हमारे भारतीय विद्वान जैसे बाल गंगाधर तिलक, शंकराचार्य, सायण इत्यादि विद्वानों ने वेदों पर अपने भाष्य
टीका टिप्पणी निश्चित रूप से लिखे हैं जो आज भी मान्य है। फिर भी इस आधुनिक युग में 21वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि इन विदेशों में भी जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया आदि देशों में भी यह वेद अत्यंत विकसित है। इन वेदों का आंग्ल भाषाओं में वहाँ अनुवाद किया गया है और अनवरत दिनों रात इस पर शोध किए जा रहे हैं और वह देश आजकल हम लोगों से बहुत आगे है। हमारे ऋषि मुनि पूर्वज लोग इसी अग्नि सूक्त के द्वारा ईंधन तैयार करके जो आज वायुयान आकाश में उड़ाए जाते हैं, जो वायुयान से आजकल बाढ़ पीड़ितों को जो राहत सामग्रियाँ बांटी जा रही है, इसके पूर्व भी एक समय था जब हमारे पूर्वजों ने इन्हीं वेदों के आधार पर, इन्हीं अग्नि सूक्तों के आधार पर विमान बनाया था। विमान से आकाश में एक जगह से दूसरे जगह तो स्वच्छंद विचरण करते थे। वो क्या था? इन्हीं अग्नि सूक्तों के द्वारा, इन्हीं शक्तियों के द्वारा, इन्हीं वेदों के द्वारा उसकी खोज की गई थी, उसका अनुसंधान की गई थी, जो उस समय सफल था और आज भी पूर्ण फेल सफल दिखाई देता है। यह हमारे वेदों का देन है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे वेद का आर्थिक महत्व भी है। हमारे वेदों में आदान प्रदान, व्यापार, कृषि, अन्न, वस्त्र आदि तथा पशु आदि लेन देन की जो व्यवस्था थी वह आर्थिक महत्व के द्वारा ही संचालित होते थे। अर्थात हमारे वेदों का आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि अर्थशास्त्र का मूल हमारा वेद ही है। प्राचीनकाल में जो हमारे समाज में व्यापार विनिमय किए जाते थे वो इन्हीं वेदों के द्वारा निर्धारित थे। इस प्रकार हम कहते हैं कि हमारे सभ्यता, संस्कृति एवं विकास के लिए यह वेद परम आवश्यक है। छात्रों के लिए भी परम आवश्यक है। इन्हीं वेदों के द्वारा जो हमारा आयुर्वेद है आज भी फल फूल रहा है। उस आयुर्वेद में तरह तरह की औषधियाँ का अनुसंधान हो रहा है। आज भी जो विश्वव्यापक बीमारी कोरोना है, उस कोरोना के लिए भी हमारे आयुर्वेद में अनुसंधान किए जा रहे हैं कि इससे कोरोना नामक महामारी को कैसे शमन किया जाए, कैसे मिटाया जाए, कैसे मारा जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा वैदिक साहित्य अतएव सुदृढ़ था, अतएव विकसित था और आज भी विकसित है। और जब तक इससे भूतल पर गंगा बहती रहेगी, सूरज
उदीयमान रहेंगे, तब तक भारत भूमि पर वेदों का, आर्यों का प्रचार प्रसार, धार्मिक अनुष्ठान होते रहेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।